हम लोगों को आज 23वां अध्याय, त्रयोविंशति अध्याय देखना है, जिसका नाम है आश्योतन और अंजन विधि। यहां पर जो हम लोग पढ़ते हैं, आंखों की जो 5 प्रकार की जो कल्पनाएं पढ़ते हैं वो यहां पर आती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो चैप्टर मिलता है सुश्रुत संहिता में, जो सुश्रुत संहिता है वहां पे हम लोग ये सारी चीजें जो पढ़ते हैं वो सलाक्य तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, सलाक्य में पढ़ेंगे। वाग्भट ने सूत्र स्थान में ही सारी चीजें दे दी हुई हैं, ठीक है। तो आश्चोतन हो गया और अंजन, ये दोनों अध्यायों को एक साथ मिलाकर के उन्होंने लिखा है। आगे फिर यहां बढ़ते हैं, कोटेशन नंबर 1 देखेंगे। यहां पे कोटेशन नंबर 1, इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे यहां पे अंडरलाइन करके। पहले से लिखेंगे सर्वेशाम, सभी प्रकार की, अक्षी रोगाणाम, आंखों के रोगों में, आदाव आश्चोतनम हितम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट करना। आदाव मीन्स सर्वप्रथम, आश्चोतन मीन्स आश्चोतन, और हितम मीन्स हितकारी होता है। तो सभी प्रकार के अक्षी रोगों में हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया सर्वेशाम अक्षिरोगाणाम, और आगे हाईलाइट करेंगे आदाव आश्चोतनम हितम। आश्चोतन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसा आचार्य वाग्भट का कहना है। जबकि हम लोगों ने जो सुश्रुत में क्रम पढ़ा था, गोविंद पारिक के जब 80 पेज हमने पढ़े, तो जो सुश्रुत का क्रम था, सुश्रुत में सबसे पहले हम लोगों ने सुश्रुत को याद करने के लिए टीपीएस आ करके हम लोगों ने याद किया था। तो टीपीएस यहां पे सबसे पहले तर्पण शुरू था, देन पुटपाक, देन सेक और आश्चोतन, और फिर लास्ट में था अंजन, ठीक है। लेकिन यहां पर आचार्य वाग्भट का कहना है कि सबसे पहला जो कर्म आप करेंगे वो आश्चोतन करेंगे। इंपॉर्टेंट था, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। और इसके बाद फिर और आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, दोषों के अनुसार आश्चोतन कहते हैं। यहां पे दोषों के अनुसार जो आश्चोतन करते हैं वो आता है वातज नेत्र रोगों में उष्णवीर, यहां पर केवल अंडरलाइन करते जाएंगे, उष्णम वाते। उष्ण जो भी द्रव्य होगा, उष्ण द्रव्य से आश्चोतन करेंगे वात में। कफ कोष्णम, गुनगुने से करेंगे कफ में। और रक्त और पित्त में, रक्त और पित्त से संबंधित जो भी दोष होंगे उनमें जब जो भी करेंगे द्रव्यों से, तो वो शीत वीरी और शीत स्पर्श वाले द्रव्यों से आश्चोतन करना है। केवल अंडरलाइन करेंगे, सिंपल सा है, जब भी कभी आएगा तो अपने मन से हो जाता है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आश्चोतन की विधि यहां पर केवल हाईलाइट करेंगे और लिखते हैं 10 द्वादश व बिंदुन, इसको हाईलाइट करेंगे 10 द्वादश व बिंदुन, और आगे कॉमा आता है द्वय अंगुल अवसेचिए, ठीक है ना, 2 अंगुल ऊपर से। तो इसको भी हाईलाइट करेंगे 10 द्वादश व बिंदुन, मतलब 10 से 12 बिंदु गिराना है, और कितना, 2 अंगुल की दूरी से अवसेचन करना है, इन द सेंस कि उसको टपकाना है बूंदों को, ठीक है ना। तो ये हमने हाईलाइट कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ ये यहाँ पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना याद रखना कि जहां पर भी आश्चोतन विधि होगी वो स्थान निवात स्थान होना चाहिए। निवात स्थान का मतलब होता है जहां पर डायरेक्ट हवा प्रवेश ना करे, ठीक है ना, किसी अन्य माध्यम से आए, डायरेक्ट हवा प्रवेश ना करे, मतलब खुले स्थान पे नहीं करना इसको। बस बाकी का सब कुछ छोड़ देंगे, आगे फिर बढ़ेंगे। कोटेशन नंबर 5 6 छोड़ देंगे, 7 8 9 भी ये सब छोड़ेंगे। यहां पर फिर इसके बाद आता है अंजन के भेद, हाईलाइट करेंगे 3 प्रकार का अंजन यहाँ पे वाग्भट बताइए, आचार्य जो वाग्भट हैं अष्टांग हृदय वाले वो बताते हैं। लेकिन जब हम अष्टांग संग्रह की बात करते हैं, अष्टांग संग्रह, तो इन्होंने अष्टांग संग्रह ने 4 प्रकार का अंजन माना है। 3 तो सेम ही है, इन्होंने एक अलग से जो इनका अंजन है वो स्नेहन अंजन करके एक इन्होंने अलग संजन बताया है। तो आचार्य जो अष्टांग संग्रह वाले हैं वृद्ध वाग्भट, उन्होंने 4 प्रकार का अंजन बताया हुआ है। अब ये यहाँ पे आता है, एक तो लेखन, रोपण और दृष्टि प्रसादन, मतलब प्रसादन अंजन। तो हम लोग इसको एलपीआर करके पढ़ते हैं वहां पे, ठीक है ना। एलपीआर, लेखन, प्रसादन और रोपण अंजन जो भी होते हैं, एलपीआर करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्योंकि ये जब 80 पेज हमने गोविंद पारी के पढ़े थे तो वहां पर हमने सीरीज लिखी थी एलपीआर करके, लेजर करके, पहले कहीं पे एलएसआर चलता है फिर कहीं पे लेजर, ठीक है ना। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना। बस आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे कोटेशन नंबर 13 देखेंगे। यहां पर 13 अंजन सलाका से संबंधित आता है। अंजन सलाका गोविंद पारिक में भी हम लोगों ने जब पढ़ा था तो भी इसको हमने देखा था, जो अंजन सलाका है उससे संबंधित देखेंगे। लिखते हैं 10 अंगुला तनुर मध्य, जो अंजन सलाका है इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई इन्होंने 10 अंगुल बोला। इसको आप बॉक्स बंद करना और हाईलाइट कर देना, यहां पर स्टार करके लिखना। सुश्रुत में हमने पढ़ा था 8 अंगुल, ये सब गोविंद पारिक में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो सुश्रुत 8 अंगुल कहते हैं, लेकिन जो अंजन सलाका है वो आचार्य वाग्भट जो है उन्होंने 10 अंगुल बोला, ये हमें ध्यान देना है। और कौन कौन से, तो कहते हैं लेखनी जो अंजन कहां पे रखेंगे,
तो अंजन रखने के बारे में बता रहे हैं। मतलब कि जो सलाका होगी किस किस सलाका में रख करके उसका प्रयोग करेंगे। लेखन अंजन जो है वो ताम्र में, रोपण काल लोह में, और आगे आता है सुवर्ण उत्तजा रूपजा प्रसादन। तो हम लोग इसको ऐसे याद करते हैं। तो वहां पे एलपीआर आप लोगों को याद होगा, गोविंद पारीख जब हमने पढ़ी थी 80 पेज, वहां पर एलपीआर तसला करके हम लोगों ने एलपीआर तसला करके हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई थी और वहीं पर याद किया था। ता से हो जाएगा ताम्र सलाका लेखन के लिए, प्रसादन के लिए हो जाएगा स्वर्ण, और ये जो यहां से ये जो है ये काल लौह कहें या लौह कहें, काल लौह या लौह, ठीक है। तो लौह से जो होता है रोपण होता है। तो हमने वहां पर भी सिंपल सा देखा था, सुश्रुत के अकॉर्डिंग में देखा था क्या क्या है, और सेम सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, कोई इसमें अलग केवल एक ही चीज थी कि जो अंजन सलाका है, अंजन सलाका का जो प्रमाण है वो 10 अंगुल आचार्य वाग्भट कहते हैं और सुश्रुत कहते हैं 8 अंगुल। बस इतना हमें ध्यान देना, बाकी सब कुछ सुश्रुत के जैसे ही यहाँ पे भी दिया है। फिर इसके बाद 14 नंबर कोटेशन देखेंगे। 14 में लिखते हैं अंजनों की त्रिविध कल्पना। अंजन की 3 प्रकार की कल्पनाएं बताते हैं ये। एक लिखते हैं पिंडो रस क्रिया चौड़ेस त्रिधैव अंजन कल्पना। एक पिंड रस क्रिया और चूर्ण, ये जो है ठीक है ना, 3 प्रकार के बताते हैं। ये बहुत थोड़ा सा यहाँ पे जो श्लोक है कोटेशन में चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसको हम लोग एक काम करते हैं, आप एकदम टॉप में जहां पे भी स्पेस होगा ना, इसको समझने के लिए एक्चुअली में आप यहाँ पे केवल इसने इतना हाईलाइट कर देना, त्रिधैव अंजन कल्पना, बस इतना हाईलाइट करना बॉक्स में बंद करके। बाकी इसका मतलब क्या है हम लोग ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, टॉप में लिखेंगे जहां पे स्पेस है। यहां पर इनका सिंपल सा बस ये कहना है कि 3 प्रकार का अंजन यहां बता रहे हैं, ठीक है। एक नंबर 1 पे, नंबर 2 और नंबर 3। एक सबसे पहला जो अंजन बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि पिंड अंजन होता है, पिंड अंजन नंबर 1। दूसरा पे इनका कहना है कि रस क्रिया नामक अंजन, ठीक है। फिर जो तीसरी है वो है चूर्ण अंजन। ये 3 प्रकार के इन्होंने अंजन बताया है, ठीक है। अब एक तो पिंड पिंड अंजन, रस क्रिया अंजन और चूर्ण अंजन। अब इनमें कह रहे हैं कि अगर तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण और या तो मृदु होगा, या तो ये तीनों तीक्ष्ण होंगे या तो ये तीनों मृदु होंगे। तो कह रहे हैं कि अगर पिंड अंजन यदि तीक्ष्ण है तो उसका प्रयोग 1 हरिणु करना है, 1 हरिणु की मात्रा में। और यदि ये मृदु है, अगर तीक्ष्ण है तो 1 हरिणु करेंगे, लेकिन अगर मृदु है तो 2 हरिणु का इसका मात्रा प्रयोग करवाएंगे यहां पे। ऐसे ही अगर रस क्रिया जो अंजन है ये अगर तीक्ष्ण है तो तीक्ष्ण के उसमें 1 विल, ये इसकी प्रमाण नापने की विधि है विल, ठीक है ना। तो एक रस क्रिया मतलब रस क्रिया का प्रयोग अगर तीक्ष्ण है तो 1 विल करवाना है, और अगर मृदु है तो 2 विल कराना है। ऐसे ही चूर्ण अंजन के बारे में अगर बात करें तो जो चूर्ण अंजन है वो यहां पर आता है 2 सलाका। अगर तीक्ष्ण है तो 2 सलाका लेना है, और यदि मृदु है तो 3 सलाका का प्रयोग करना है। मतलब तीक्ष्ण में 1 और बढ़ा देना है तो वो मृदु का निकल आएगा। तो सिंपल सा हमने पढ़ा कि 3 प्रकार का अंजन यहां पर इन्होंने बताया। एक पिंड अंजन होता है, और एक यहां पर रसक्रिय अंजन, और एक चूर्ण अंजन। ऐसे ही जब हम लोग फिर कोटेशन नंबर आगे देखते हैं तो ये पूरी सारी चीजें वही मिलती हैं। तो ये जो 14 नंबर का कोटेशन है उसके बाद का जो 15 नंबर है, ये जितना भी चीजें बताई गई है ना 14 और 15 में, हमने ऊपर टॉप में लिख दिया। अब इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जब भी आए आप तो उसी को एक बार दोहरा लेना है। फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर अंजन का प्रयोग यहां पे आता है, अंजन का प्रयोग इस पूरा छोड़ देंगे इसको, अन्य आचार्यों का मत प्रयोज्यम तीक्ष्ण अंजन से सब छोड़ देंगे। तीक्ष्ण अंजन का रात्रि प्रयोग ये आप अंडरलाइन कर लेना। हमें बताया कि जो तीक्ष्ण अंजन होता है वो रात्रि में उसका प्रयोग करना चाहिए, दिन में नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि दिन में उष्णकाल ज्यादा होता है और उससे फिर व्यक्ति को दिक्कत होने लगती है। तो ये सिंपल सा है, बस ये तो हमने चरक में भी पूरा पढ़ा था। केवल अंडरलाइन करेंगे हेडिंग को, बाकी पूरा छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर कोटेशन नंबर सारे छोड़ते जाएंगे, 21, 22, 23, 24, ये सब 5, 6 ये सब कुछ छोड़ देंगे और एकदम एंडिंग में आ जाएंगे। यहां पर आता है, इसको हाईलाइट करेंगे, तीक्ष्ण अंजनम अभितप्ते तू चूर्णम प्रति अंजनम हिमम। इसको हाईलाइट करना, तीक्ष्ण अंजने अभितप्ते तू के बाद कॉमा लग जाएगा, चूर्णम प्रत्यंजनम हितम। कह रहे हैं यदि किसी व्यक्ति को आपने तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग करवा दिया है और उससे अभितप्त हो गया, मतलब अभितप्त का मतलब हो गया कि उसको आंख में जलन हो रही है या कोई और कॉम्प्लिकेशन अगर आना शुरू हो गया है, तो ऐसे में कह रहे हैं चूर्ण अंजन उसको प्रतिअंजन के रूप में, प्रतिअंजन मतलब जो बाद में लगाना है, मतलब उसके एंटीटोड के जो तौर पर जो प्रयोग करना है, तो उसको आपको
चूर्ण अंजन का प्रयोग करना है यहाँ पर। तो अपने ये हमेशा याद रखना है कि जब कभी तीक्ष्ण अंजन, आपको कंडीशन देगा कि एक व्यक्ति आया और उसको तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग उसने कर लिया है, उसके आंखों में जलन हो रही है, उसकी आंखों से मतलब उसकी आंखों में जो बर्निंग सेंसेशन है वो काफी ज्यादा हो रहा है, उसमें आप क्या करेंगे? तब आपको उसमें एक ऑप्शन रहेगा कि चूर्ण अंजन का प्रयोग करेंगे, एक आंसर रहेगा रसक्रिय अंजन का प्रयोग करेंगे। ऐसे करके आएगा तो आपको सिंपल सा टिक करना होगा चूर्ण अंजन का प्रयोग। तो ये आपको हाईलाइट करना है, बाकी पूरा फिर छोड़ देंगे ऐसे ही।